Hello everyone. In this video, we are going to study about ecology and biostatics. Unit 1, which is ecological factors. In this video, we are going to cover our topic soil, origin of soil, formation of soil, composition and soil profile. BSc third year. So let's get started. Soil is a vital component of ecosystems and play a crucial role in supporting plant life and various organisms. सोइल के इकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है. Here a detailed look at the ecological factor related to soil including its origin, formation and composition and soil profile. चलो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं. So first of all, origin of soil. Soil originates from the weathering of rocks and the decomposition of organic matter. It can form from parent material which may be bedrock or sediment deposited by water, wind or ice. सोइल का ओरिजिन रॉक्स के वेदरिंग से होता है और ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से होता है. ये पेरेंट मटेरियल से बनता है जो कि बेडरॉक या फिर सेंडिमेंट हो सकता है जो पानी और हवा और बर्फ़ यानी कि आइस से डिपॉजिट होता है. नाउ द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग्स where rock break down into smaller particles. Soil formation में physical और chemical weathering होती हैं जिसमें rocks छोटे particles में टूट जाते हैं. Now we discuss formation of soil. Soil formation is a slow process that can take thousands of years. It involves several key processes. So number 1, अब हमारा टॉपिक है सोइल का फॉर्मेशन. सोइल का फॉर्मेशन एक स्लो प्रोसेस है जो हज़ारों सालों तक चल सकता है. इसमें कुछ की प्रोसेसेस हैं. सो पहला पॉइंट है वेदरिंग, द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स थ्रू फिजिकल, एग्जांपल फ्रीज, दो साइकिल्स एंड केमिकल प्रोसेसेस, एग्जांपल ऑक्सीडेशन. सो पहला पॉइंट है वेदरिंग, रॉक का छोटे पार्टिकल्स में टूटना जैसे फ्रीज थ्रो साइकिल्स के थ्रू. So organic matter accumulation, the addition of organic materials from decaying plants and animals contribute to soil fertility. So second point है organic matter का accumulation. जब plants और animal decay होते हैं तो organic material soil में add होते हैं जो soil को fertile बनाते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट विच इज सोइल होरिजन्स डेवलपमेंट. as soil forms distant layers, as horizons develop due to the movement of water and nutrients. so थर्ड पॉइंट है soil horizons का डेवलपमेंट. जैसे जैसे सोइल बनता है डिस्टेंट लेयर या होरिजन्स डेवलप्ड होते हैं जो पानी और न्यूट्रिएंट के मूवमेंट से बनते हैं. नाउ वी डिस्कस आर फर्दर टॉपिक कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल. अब हम कॉम्पोजिशन सॉइल के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे. सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स. सॉइल 4 मेन कंपोनेंट से मिलकर बनता है. सो नंबर 1, मिनरल पार्टिकल्स. दिस इंक्लूड सैंड, स्लिट एंड क्ले विच डिटरमाइन द सॉइल टेक्सचर एंड ड्रेनेज प्रॉपर्टीज़. सो पहला पॉइंट है मिनरल पार्टिकल्स. इसमें सैंड, स्लिट और क्ले शामिल हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी और ड्रेनेज प्रॉपर्टी को तय करते हैं. नाउ सेकेंड पॉइंट ऑर्गेनिक मैटर, डिकेड एंड प्लांट एनिमल मटीरियल विच एनरिचेस द सॉइल एंड इम्प्रूव इट्स स्ट्रक्चर. सो सेकेंड पॉइंट है ऑर्गेनिक मैटर. ये डिकम्पोज्ड प्लांट और एनिमल मटीरियल है जो सॉइल को एनरिच करता है और उसकी स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है. Now third point, which is water, essential for plant growth. It makes up a significant portion of soil and help in nutrient transport. So third point है water. ये plant growth के लिए essential है और soil में nutrients को transport करने में help करता है. Now fourth point, air. Spaces between soil particle contain air which is crucial for the respiration of roots and soil organism.
सो फोर्थ पॉइंट है एयर। सॉइल पार्टिकल के बीच में स्पेसेस में एयर होती हैं जो रूट्स और सॉइल ऑर्गेनिजम्स के रिस्पिरेशन के लिए ज़रूरी हैं। Soil profile. A soil profile is a vertical section of soil that reveals its different layer or horizons. The typical soil profile consists of several layers. So हम soil profile के बारे में पढ़ते हैं। soil profile एक vertical सेक्शन होता है जो सोइल के डिफरेंट लेवल या होरिजन्स को दिखाता है। टिपिकल सोइल प्रोफाइल में कुछ लेयर्स होती हैं। सो हम लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। सो नंबर 1 लेयर ओ होरिजन organic layer. The top layer rich in organic matter including decomposed leaves and other plant materials. So पहला है ओ होरिजन्स ऑर्गेनिक लेयर। ये टॉप लेयर है जो ऑर्गेनिक मैटर से भरी होती है जैसे डिकम्पोज्ड लीव। सो सेकेंड पॉइंट है ए होरिजन टॉप सॉइल, ए फर्टाइल लेयर where most biological activity occurs containing a mix of organic material and minerals. टॉप सॉइल ये फर्टाइल लेयर है जहाँ ज़्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं और ये ऑर्गेनिक मटेरियल और मिनरल्स का मिक्स होता है। नाउ थर्ड पॉइंट ई होरिजन इवेपोरेशन लेयर। ई होरिजन layer, a reached layer where minerals and nutrients are washed out, often lighter in color. So third point है e horizon इलुवाइएशन लेयर। ये लीच्ड लेयर है जहाँ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वॉश्ड आउट होते हैं और इसका कलर लाइटर होता है। Now fourth layer, which is B horizon subsoil, accumulates minerals and nutrients leached from above, typical denser and less. सो फोर्थ पॉइंट है बी होरिजन सब सोइल। इसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट होते हैं जो ऊपर से लीस्ट होते हैं और ये टिपिकली डेंसर और लेस फर्टाइल होता है। नाउ फिफ्थ लेयर विच इज सी होरिजन पेरेंट material consists of weathered rock and inorganic material providing the source for soil formation. सो फिफ्थ लेयर है सी होरिजन पेरेंट मटेरियल। ये वेदर रॉक और इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो सॉइल फॉर्मेशन का सोर्स होता है। नाउ सिक्स्थ लेयर आर होरिजन बेड रॉक, द अनवेदर्ड रॉक लेयर बीनेथ द सोइल। सो सिक्स्थ लेयर है आर होरिजन बेड रॉक। ये अनवेदर्ड रॉक लेयर है जो सॉइल के नीचे होती है। थैंक यू एवरीवन।